हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। और यहाँ मैं शुरू हो गई हूँ अपनी सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है और मैं कपड़े वॉश कर रही हूँ, जो वुलन वाले कपड़े मुझे रखने हैं। तो यहाँ मैंने पूरे नहीं कर पाई हूँ, अभी इतने ही और रहते हैं, तो वो फिर नेक्स्ट टाइम करूँगी। सुखाने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ना फिर। और यहाँ मैं बच्चे गए हुए हैं पार्क, आज उठ लिए थे। मैं उठने से पहले ही लग गई थी ताकि फटाफट मैं वॉश कर दूँ। और मैंने ना यहाँ बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे, जो अभी मतलब ना लास्ट तक मशीन में भी होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मशीन को ढक के चली जाती हूँ। एक तो मतलब इसके अंदर भी पड़ा है, और यहाँ की क्लीनिंग थोड़ी सी कर देती हूँ, उठा देती हूँ यहाँ से। और फिर बाद में ऊपर से छत क्लीन करने के बाद फिर थोड़ा सा जो एक मतलब पूरी बाल्टी भर के कपड़े रहते हैं वो बाद में निकालती हूँ। क्योंकि है ना, ऊपर से छत साफ़ करेंगे ना तो सारी गंदगी नीचे आएगी, तो सारा गंदा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से एक बार सारा सामान उठा दिया, बिल्कुल ही क्लीन कर दिया था। और एक बाल्टी रहते हैं अभी भी मशीन के अंदर ही है। और यहाँ आ गई मैं अपनी पूजा करने के लिए। बच्चों का नाश्ता मैंने बना दिया था, बच्चों को खिला के इनको भेज के, बेटे की छुट्टी है वो घर पे ही आज। और फिर मैं पूजा करने के लिए आई थी। इसके बाद मैं नाश्ता करने के बाद फिर जाती हूँ मैं ऊपर की क्लीनिंग करने के लिए। नीचे के काम निपटा के, नीचे के कंप्लीट काम निपटा देते हैं दोनों मम्मी बेटी मिलके हम। और बेटी ने क्लीनिंग में मदद करवा दी थी आज, तो वो काम निपटा के सारे फिर मैं ऊपर जाती हूँ। और ऊपर भी वो मदद करवाती है मेरी काफ़ी। यहाँ भी आधा पौना घंटा लग गया था पूजा में, पर पूजा मेरे से छोड़ ही नहीं जाती। मैं मतलब रूटीन ही ऐसा बन रहा है कि ना पूजा छोड़ के फिर मैं काम कर ही नहीं पाती हूँ, तो मैं पहले पूजा का तो ज़रूर निपटाती हूँ अपना। और आप सब बताना किस किस का रूटीन है ऐसा, कि कौन कौन ऐसे ही व्यस्त रहता है। और एक आप ना चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि देखो इसमें आपका तो कुछ नहीं जाता है, आपका कोई पैसा नहीं लगता है। और मुझे ये हो जाएगा कि चैनल मोनेटाइज अभी होगा जब आप है ना देख रहे हो, चैनल को देख रहे हो और साथ में सब्सक्राइब भी कर रहे हो, तो मुझे जाके इसका वो होता है कि मोनेटाइज होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यहाँ आ गई हूँ मैं छत पर, छत की सफाई करने के लिए। और मेरे साथ परी भी आई है, परी साफ़ करवा रही है साथ मिलके। और ये काम बड़े खुश होकर करवाती है, छत वगैरह धुलना हो जब, तो ये बड़े खुश होकर करती है ऐसे काम। और यहाँ पहले मैं झाड़ू लगा रही हूँ और उसके बाद छत की धुलाई होगी। वैसे तो कुछ नहीं था, छत के ऊपर साफ ही थी, कर लेते, पर बाकी है ना थोड़ा सा बारीक बारीक जो होता है ना, तो वो निकल ही आता है धीरे धीरे। मैं बिल्कुल साफ दिखेगी छत है ना, फिर भी थोड़ी सी ना जैसे मतलब धूल इतनी इकट्ठी हो जाएगी।
अभी तो कई दिन से बच्चे भी है ना यहाँ ऊपर ही पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे थे छत के ऊपर, यहाँ जो खाट डाल रखी है इसके ऊपर बैठ के पढ़ते हैं। और ये देखो बिल्कुल साफ दिख रही थी, धीरे धीरे इसमें से सारा निकला है। धूल तो आते ही है देखो इस मौसम में। और मैं कपड़े भी है ना जल्दी, इतनी जल्दी करती हूँ धुलने की कि है ना अब थोड़े दिन के बाद है जैसे ही गेहूँ की कटाई शुरू हो जाएगी ना, तो बारीक बारीक सा गेहूँ का जो छिलका होता है वो आना शुरू हो जाएगा। वो कपड़ों के अंदर इतना हो जाता है कि सुखाने का मन भी नहीं करता है कपड़े बाहर। तो कोशिश यही रहती है कि वो जो हवा चलती है और वो थोड़ी सी जो धूल आती है ना उससे बच के रह जाए। तो मैं कपड़े पहले ही निपटा लेती हूँ। और यहाँ मैंने शुरू कर लिया, हमने 2 पाइप लगा ली थी, फटाफट जल्दी से काम हो जाएगा। और ये मैं जाल धो रही हूँ और यहाँ से इतना बुरा हाल हो गया था नीचे। धुलने के बाद है ना थोड़ा अच्छा सा लगता है, फिर कपड़े भी है ना ऐसे लगते हैं जैसे शांति से सूख रहे हैं। और है ना धूल आती है तब तो नहीं होता है, कोई फ़ायदा नहीं है धोने का। कपड़ा धो भी देते हैं फिर भी मज़ा नहीं आता है कि कपड़े धोए थे। और उधर वो सीढ़ियाँ साफ़ कर रही है और मैं साथ साथ पानी के साथ ही साफ़ कर दे रही हूँ। झाड़ू लगने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फिर गंदगी तो मोस्टली सारी झाड़ू से ही निकल जाती है। बस ये होता है कि थोड़ी बहुत धूल हो तो वो निकल जाएगी, या फिर है ना मतलब उठेगी नहीं जब तक मैं कपड़े सुखाऊंगी। और वैसे भी है ना एक दिन के बाद तो वही हाल हो जाता है, दोबारा से फिर वही धूल हो जाती है। तो मैं तो वुलन के कपड़े जिस दिन भी सुखाने होते हैं ना उसी दिन है ना यहाँ से वॉश करती हूँ। इससे पहले कोई फ़ायदा ही नहीं होता है सुखाने का। आज मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब लग रहा है मेरे को, आपको आवाज़ अच्छी सी नहीं आ रही होगी। और मैं ऊपर ले आई थी कपड़े, अंदर स्टैंड अंदर करके हैं। एक दो थोड़े बहुत कपड़े सुखा दिए थे, थोड़े बहुत रहते, थोड़े बहुत नहीं बहुत सारे रहते हैं, वो बाद में सुखाती हूँ। और यहाँ तो इतनी थकान हो गई थी बस पूछो ना, जब तो लगी रही पता भी नहीं चला था। और उसके बाद तो जैसे ये लग रहा था पता नहीं कितना काम कर लिया है। और साथ में ये वीडियो बनाने का काम भी हो गया ना, और इसका एडिटिंग का भी काम हो गया है, तो इसमें दिक्कत आती है। और मेरे फ़ोन में इतना स्पेस नहीं है कि मतलब ना कई सारी वीडियो इकट्ठी हो जाए। अब जैसे अब और भी रखी हैं वीडियो, वो कल मैं भेजूँगी, जो आज बनी है वो कल भेजूँगी, तो वो संडे को आएगी। तो बहुत टाइम लग जाता है इन्हीं में। और ये कुछ सुखा दिए थे, कुछ कई बाल्टियाँ हो गई थी। ये टावल भी मैं अभी लेके आ रही हूँ, पर कोई एक स्पेशल नहीं आया जाता है ना, मतलब जैसे मेरे को ये था कि कपड़े सुखाने जाना, छत धोने जाना है तो तभी ले जाना। तो मैंने ये सारे रख लिए थे इकट्ठे करके, और फिर बाद में जब, और ये देखो कितनी सारी शॉल हो गई इकट्ठी। और ये जब है ना सर्दी में ज़रूरत होती है ना उस टाइम ये लगता है जैसे मेरे पास तो है ही नहीं है। इतने सारे कपड़े होते हैं हमारे पास, फिर भी हम ये सोचते हैं कि है ही नहीं कुछ। जेंट्स का सही होता है कि ना अपनी पैंट शर्ट पहनी और चल दी, उनको ये नहीं होता कि कितनी जोड़ी, और ये हमारे पास कितना ही हो लो फिर भी ये होता है कि है नहीं है। हमारे पास नहीं है, बच्चों के पास भी यही होता है, और मतलब इनके पास भी ऐसे ही है, सबके पास यूँ ही है। और फिर भी ये लगता है जैसे कोई कपड़ा नहीं है पहनने चलो जो। और मैंने ये शाम तक यहीं रखे थे, शाम के बाद स्टैंड अंदर कर दिए थे, फिर अगले दिन भी धूप लगती है ये, क्योंकि है ना भाई सर्दी के कपड़े हैं रखने हैं, अगर थोड़े से भी गिले रह जाएंगे तो थोड़ा बहुत चिल्लापन रह जाएगा, तो वही बात है फिर बंद कपड़ों में फफूंदी लग जाए या फिर कीड़ा लग जाए, ऐसे स्मेल भी हो जाती है भयंकर वाली। तो मैं तो धूप तो अच्छे से लगाती हूँ, धूप लगा के फिर रखूँगी। काफ़ी टाइम लग जाता है कपड़े धुलने में भी, फिर सुखाने में मेरे को ये लगता है ज़्यादा ही लगता है टाइम।
गर्मी और सर्दी जब आती है ना लेडीज़ को तो पूरा एक वो हो जाता है। मेरे को पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि है ना मैं क्या करती थी, जैसे अब सर्दी आई थी ना तो मैंने क्या करा था, पहले ही थोड़े थोड़े निकाल के धुल दिए थे। और मैंने तो सर्दी का ना ये शुरुआत हुई थी तभी से ही सारे कपड़े निकाल लिए थे और निकाल के वॉश करके रख भी दिए थे। ये हो गया था, अब सर्दी आएंगी तो फिर एकदम से नहीं होगा। और वैसे ना फिर आसानी हो जाती है बाद में, वैसे एक बार तो कैसे हो आप सब। आज सुबह से तो काम ही काम चल रहे हैं, काम ही काम और बाहर धूप थी ज़्यादा। ये आगे मैं बच्चों के पैरों में यहाँ बैठ के छाँव में आके शांति सी मिल रही है। फिर मैंने सोचा कि 2 मिनट में बात कर लूँ। लगातार काम ही किए जा रही हूँ तो मेरे इतने सारे कपड़े हो गए थे। और देखो गर्मी जाती है तो ये होता है कि गर्मी के कपड़े रख दें जल्दी से और सर्दी के निकाल लें, और सर्दी आती हैं तो ये होता है कि फटाफट सर्दी के निकाल लें और गर्मी के कपड़े रख दें। मतलब यही होता है, किस किस के साथ होता है। बल्कि अब की बार तो मैं ना लेट हो गई हूँ काफ़ी, क्योंकि वीडियो एडिटिंग भी करनी पड़ती है और काम भी होते हैं। तो मैंने आज कपड़े निपटा दिए, सारे नहीं निपटाए हैं भाई, बहुत सारे कपड़े हैं। तो संडे तक मैं मोस्टली अपने सारे कर दूँगी और रख भी दूँगी सारे। और वैसे तो इनमें बहुत सारे वॉश किए हुए भी थे, पर यही होता है कि भाई देखो फिर तो बंद होके रखे जाएंगे ना तो यूँ के यूँ रखे नहीं जाते। और हालत देखो धूप में कैसी हो गई है, सही में गर्मी आ गई है बहुत ज़्यादा। और कोशिश मेरी यही होती है, पहले तो हम क्या करते थे, दीवार जो होली आती है ना, होली और फाग को जो कपड़े होते थे ना वो वॉश करते थे, क्योंकि यहाँ खेलते तो थे ही नहीं कोई। फिर अब है ना 2-3 बार से बच्चे अब थोड़ा सा जिद करने लग गए हैं कि हम खेल लेंगे, तो तब से मैं पहले ही निपटा देती हूँ कपड़ों का। और नहीं तो है ना ऐसे ही होता था जब तक है ना, मतलब पहले कपड़े वॉश करते थे, होली फाग को खाने पीने का करते थे और जो कपड़े होते थे वो धोबी घाट खोल लेते थे। और अब ये निपटा देती हूँ मैं, और बच्चों के साथ फिर मस्ती करते हैं थोड़ी सी। बच्चों को चाहिए भाई ऐसे, मतलब ना अब वही बात है, हमने तो अपने उसमें करे हैं पर उनको बिल्कुल ही ये मतलब होली फाग का तो होता ही है अभी, हम होली खेलना और बच्चों को मन होता ही है। तो उस दिन सिर्फ खाना पीना और खेलना एंजॉय होता है। अब बाहर तो नहीं जाते हैं हम, बस घर में ही एंजॉय करते हैं, बच्चों के साथ बैठ के खेलते हैं और थोड़ा सा उनका मन रखने के लिए होली भी खेलते हैं। तो वो तो आगे की आप देखना कैसे मनाएंगे। और आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और ये होता है देखो ना, जब कुछ पहनने चले तो कि हमारे पास कपड़े नहीं है, फिर समझ में नहीं आता क्या पहने। और जब ये वॉश करके रखने होते हैं ना, तब ये होता है जैसे ना पूरे संसार के कपड़े हमारे पास आ गए हैं। किस किस के साथ होता है ऐसा बताना। मेरे साथ हमेशा यही होता है, पहनने चलूँगी जब तो कोई कपड़ा नहीं दिखता और हमें रखने होते हैं ना तब ये इतने सारे निकल के खड़े हो जाते हैं। आज मैं अभी लंच का करूँगी। आज मैं सुबह उठते ही कपड़े वॉश करने लगी थी और पहले ये काम निपटाया है, फिर बच्चों को भी मैंने खाने पीना कर दिया था, उनका दे दिया था उनको खाने पीने का। और अब मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा, और यहाँ बच्चों के कमरे में आके तो मेरे को ना इतना मतलब ना अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। अपने यही बात होता है, बचपन याद आ जाता है इनको देख के। एक दिन दूंगी आपका पूरा, मतलब आज मेरा थोड़ा सा थकान हो रखी है, फिर बाद में एक दिन है ना बच्चों के रूम की भी दिखाऊंगी। और ये देखो बैठ के हो रहा है कि गेम खेल लूँ बस और कोई काम ना करूँ पर काम तो करना ही है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, देखते हैं। अब तो मैं लंच बनाऊंगी, हो सकता है अब मैं शूट ना करूँ, सीधा मैं शाम को ही मिलूँगी आपको। और ये पक्का भी नहीं होता कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम 1-1 मिनट का भी शूट कर लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि नहीं कर पाते हैं। तो मोस्टली तो मैंने बना रखा है। और आज तो कल मैंने ढोकला बनाया था, आज बच्चों को ढोकला इतना पसंद था कि वो स्कूल में भी लेके गए। और मैंने अच्छा बना दिया था कि बच्चे निकलते बढ़ते खाते ही रहते हैं सारा दिन ढोकला तो उनको पसंद है। और एक ये भी हो गया ना, हेल्दी फूड तो खिलाएंगे तो बच्चे बीमार हो जाएंगे, ये भी रहता है। और हेल्दी फूड खिलाएंगे ना तो उनको ये नहीं होता कि वो बीमार होंगे उनसे। तो दे दिया मैंने उनको। अब मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं है अब बहुत ही हो रहा है कि थकान जैसे सो जाऊँ, अब थोड़ी देर रेस्ट ही करूँगी मैं और फिर उसके बाद लंच बनाऊँगी।
और अब टाइम हो गया है शायद 12 बज के हैं, 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा है। और धूप इतनी भयंकर वाली हो रही है बाहर। आज मैंने कपड़े वॉश भी कर दिए हैं और साथ में झाड़ू पोछा का तो गुड़िया निपटवा दिया था साथ में लग के। वो मतलब ना हेल्प कर देती है, और अभी भी वो खूब हेल्प करके गई है मेरे साथ आके। तो बच्ची है जिस हिसाब से तो वो बहुत खूब हेल्प करती है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और यहाँ मम्मी पापा घूमने गए हुए हैं, और ये कम से कम 27-28 जगह पे जाएंगे। देखो ये लगा रखा है मैंने जो, इसके अंदर सारे जहाँ जहाँ तीर्थ स्थान पर जाते ना है। ये सिग्नापुर शनि की मंदिर की फ़ोटो है, और ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। तो ये वहाँ मम्मी और को है ना वीडियो तो बनानी इतनी नहीं आती रहती है, तो वो भेजनी इतनी नहीं आती है। तो जैसा भी भेज दिया ना, तो मैंने ये लगा दिया ताकि याद रहे कि ये फ़ोटो है। और ये है ना, जब रावण सीता को लेके गया था, इस साइड में फ़ोटो के पीछे देखो, तो मम्मी ऐसे खड़े थे, पीछे से फ़ोटो है, ये फ़ोटो में बता रखा है। और याद के तौर पे रहे कि है ना याद। भाई बड़े हैं एज में, तो उनको नहीं आता इतना है अभी ना। वीडियो तो बना रखी होंगी, पर ज़्यादा हो रही हैं, वो भेजनी नहीं आ रही। तो वहाँ बना ही रहे हैं। तो व्लॉगर गए हुए हैं 2-4 साथ में हैं, 2 है 3 ऐसे व्लॉगर गए हुए हैं। और ये फ़ोटो कितनी सुंदर आ रही है मम्मी की फ़ोटो। और ये आंटियाँ साथ में गई हुई हैं, एक बुआ जी हैं। और लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।